अब यहाँ इस घर में अकेले कैसे रहूँगी। घर के बरामदे में बैठकर सुबह की चाय पीते पीते यही सब दिमाग में चल रहा था। ऐसा लगता था मानो जिंदगी यहीं खत्म हो गई। तभी मेरा बेटा आया, बड़े प्यार से बोला, माँ क्या सोच रही हो। कुछ नहीं बेटा। क्या बताती उसको। यही कि तुम्हारे पिताजी की याद आ रही है। फिर बेटे ने कहा, माँ आप हमारे साथ शहर चलो। पापा थे तो अलग बात थी, अब आप अकेले यहाँ गांव में कैसे रहेंगी। बेटे ने कहा तो मैं असमंजस में पड़ गई। कैंसर की बीमारी से, इनकी मौत से मैं अपने आप को लाख कोशिश करने के बाद भी संभाल नहीं पा रही थी। 13वीं हो जाने के बाद सभी मेहमान चले गए। बेटा और बहू दोनों ही किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं। मेरी सहेलियों ने मुझसे कहा कि बेटे बहू के पास रहने नहीं जाना, क्योंकि कमाने वाली बहू को बुजुर्ग सास बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। उसकी आज़ादी में तुम्हारे जाने से खलल पड़ेगी। वो तुम्हें ताने मार मार कर तुम्हारा जीना हराम कर देगी। वैसे भी भाई साहब ने जीते जी ही पूरी संपत्ति बेटे के नाम कर दी थी। ऐसे में तो पूरी संभावना है कि बेटा बहू यहाँ का मकान बेचकर माल तो सब ले लेंगे और तुम्हें पाई पाई के लिए तरसा देंगे। लेकिन बेटे बहू के साथ जाना मेरी मजबूरी भी थी। 60 की उम्र में अपने घुटनों के दर्द के कारण मैं अपनी किराना दुकान चलाने में असमर्थ थी। 13वीं के कार्यक्रम का पूरा खर्चा बेटे ने ही किया, लेकिन छोटे मोटे खर्च के लिए बेटे के आगे हाथ फैलाना मुझे ठीक नहीं लगा और जो थोड़े बहुत पैसे हमने जमा कर रखे थे वे खर्च हो गए। अब हालात ये थे कि मेरे पास 100 रुपये भी नहीं थे। असमंजस में मैं बेटे को कोई जवाब नहीं दे पाई। सोच ही रही थी कि क्या बोलूं। इतने में बहू ने कहा, मम्मी जी बताइए ना कि कौन कौन सी साड़ियाँ रखनी हैं, मैं आपकी सूटकेस पैक कर देती हूँ। बहू के ऐसा कहने पर मैं कुछ बोल नहीं पाई। फिर भी बहू ने मेरा सूटकेस पैक कर दिया और चुपचाप इन लोगों के साथ शहर के लिए आ गई मैं। बेटा और बहू दोनों ही मेरा पूरा ख्याल रखते, सभी साथ में ही खाना खाते। बहू मेरी पसंद के हिसाब से खाना बना देती। दोनों की यही कोशिश रहती कि मुझे इनकी याद न सताए, मैं खुश रहूं। 8 साल का पोता मयंक तो दादी माँ कहकर मेरे आगे पीछे घूमते रहता। मैं कोई भी चीज़ के लिए बोलती तो वो चीज़ मुझे बराबर लाकर दे देते। ये सब देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिल रही थी। मैं सोचने लगी कि बेवजह ही लोग आजकल के बच्चों को बदनाम करते हैं कि वे बुजुर्ग माँ बाप की कद्र नहीं करते। लोगों का यह भी मानना है यदि बहू कमाने वाली हो तो सास को नौकरानी समझने लगती है। मेरी बहू भी तो कमाती है, लेकिन कितने अच्छे से घर और दफ्तर दोनों संभालती है, कभी कोई ताना नहीं मारती। मुझे तो मेरे बेटे बहू ने कभी एहसास तक नहीं होने दिया कि मैं पति के घर नहीं हूँ, बेटे बहू के घर में हूँ। वो तो मुझे ही लगता है कि वो ऑफिस और घर दोनों जगह का काम करके थक जाती होगी, इसलिए मैं ही थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। लेकिन बेटा बहू दोनों ने कभी भी मुझे किसी काम के लिए नहीं कहा। 1 महीना कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आज सबने बाहर घूमने का कार्यक्रम बनाया। मॉल में घूमते घूमते बेटा और बहू एक दुकान से कुछ खरीदारी करने लगे। मैं और मयंक थोड़ा आगे निकल गए। आइसक्रीम की दुकान पर मयंक ने कहा, दादी माँ मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर तो मानो बिजली गिर गई, क्योंकि मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं। इतने दिनों में पैसे की कोई ज़रूरत महसूस भी नहीं हुई थी। अब क्या करूं? मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर मयंक ने फिर कहा, दादी माँ प्लीज़ ले दीजिए ना। सॉरी बेटा, मैं अपना पर्स घर में ही भूल गई। मेरे ऐसा कहने पर मयंक ने मेरी तरफ कुछ अजीब नज़रों से देखा। उसे लगा कि आइसक्रीम न दिलाना पड़े, इसलिए मैं बहाना मार रही हूँ। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मुझे अपनी बेबसी पर रोना आने लगा। मैं कैसी दादी हूँ कि अपने पोते को आइसक्रीम भी नहीं दिला सकती। इनके जाने के बाद पहली बार मैं अपने आप को ही
असहाय महसूस कर रही थी। हमने बाहर डिनर किया। बहू ने मेरे पसंद का ही खाना ऑर्डर किया था, लेकिन मुझे उसमें भी स्वाद नहीं आ रहा था। घर आने पर थोड़ी देर सभी ने टीवी देखी। बेटा सोने चला गया और बहू मयंक के कमरे में उसे दूध देने गई। मैं भी अपने कमरे में सोने जाने लगी। इतने में मुझे मयंक की आवाज़ सुनाई दी, मम्मी, दादी माँ बहुत कंजूस हैं। तू ऐसे कैसे बोल रहा है? हाँ मम्मी, आज मॉल में घूमते वक्त मैंने दादी माँ को आइसक्रीम दिलाने को कहा तो उन्होंने कहा कि वे अपना पर्स घर में ही भूल आई हैं। कितना अच्छा है ना मम्मी कि बाहर जाओ तो पर्स ही साथ में ना ले जाओ, तो कुछ खर्चा ही नहीं होगा। कंजूस दादी माँ। क्या है मयंक, दादी माँ के लिए ऐसा बोलते वक्त तुम्हें जरा भी विचार नहीं आया? क्या तुम उनके दुख को समझ सकते हो कि वो अभी कितने दुख में हैं? दादी माँ को क्या दुख है? बेटा, अभी तक दादी माँ और दादाजी गांव में एक साथ रहते थे। अब अचानक दादाजी हम सबको छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटे रहते हैं, साथ में उठते बैठते हैं, साथ में खाना खाते हैं, अपना दुख सुख शेयर करते हैं, वो ही व्यक्ति अचानक हमसे बहुत दूर चला जाता है तो कितना दुख होता है, ये अभी तुम नहीं समझ सकते। सोचो, अचानक तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बहुत दूर चले जाएं, इतनी दूर कि कभी वापस ना आए, तो क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? नहीं मम्मी, मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकता। बेटा, फिर सोचो दादी माँ दादाजी के बिना कैसे रह रही होंगी। ऐसी स्थिति में यदि वो अपना पर्स घर में भूल गई तो तुमने उन्हें कंजूस तक कह दिया। तुम्हें तुम्हारे प्रति उनका प्यार नहीं दिखा। जब भी तुम्हें स्कूल से आने में 5-10 मिनट की भी देरी हो जाती है तो वो लगातार बालकनी में खड़े होकर तुम्हारा रास्ता देखती रहती हैं। उस दिन उनके घुटनों में बहुत दर्द होने के बावजूद भी तुम्हारे कहने पर उन्होंने तुम्हारे मनपसंद की पालक पनीर बनाई थी। इसलिए बेटा, किसी के लिए कोई भी राय बनाने से पहले उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी सोचना चाहिए। सॉरी मम्मी, ये वार्तालाप सुनकर मुझे अपनी बहू पर बहुत गर्व हुआ। उसकी जगह यदि मैं होती तो शायद मैं भी अपने बेटे को इतने अच्छे से नहीं समझा पाती। सुबह बेटा ऑफिस चला गया और मयंक स्कूल। बहू ऑफिस जाते जाते मेरे हाथ में कुछ रुपए देने लगी। ये क्यों बहू, मुझे पैसों का क्या काम है? मम्मी जी, इंसान को पैसों का काम कब कहाँ पड़ जाए कुछ कह नहीं सकते। आप मंदिर जाती हैं, कभी दक्षिणा चढ़ा दीजिए, कभी मयंक के लिए किसी चीज़ के लिए जिद करने पर उसे वो दिला दीजिए। अपने लिए कुछ लेने का मन हो तो ले लीजिए। हम लोगों के लिए भी कभी कभी कुछ कुछ ले आया करिए। लेकिन बहू, मम्मी जी, यदि यह पैसे आपके बेटे आपको देते तो क्या आप मना करती? नहीं ना, आपकी बहू भी कमाती है, तो फिर आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? बहू की बातें सुनकर खुशी के मारे मेरी आंखों में पानी आ गया। जो बात मेरा बेटा भी नहीं समझ सका, वो बात मेरी बहू ने समझ ली। मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि मेरे जैसी बहू वो सबको दें। लोग बेवजह ही कमाने वाली बहुओं के दुर्व्यवहार को देखकर सभी कमाने वाली बहुओं पर लांछन लगाते हैं कि वो तुरक मिजाज और घमंडी होती हैं। सास ससुर उनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। कुछ बहुएं मेरी बहू जैसी समझदार, सुलझे विचारों वाली, बड़ों का सम्मान करने वाली भी होती हैं। आज मेरी बहू ने कमाने वाली बहू के बारे में मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा हटा दिया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह की कहानी सुनना पसंद है। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।